रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी देकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 संदिग्धों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस फोन के लोकेशन ट्रैक करती हुई संदिग्धों के तक पहुंचने में कामयाब हासिल की। रांची के काके थाना क्षेत्र के होचल गांव में इन संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस घटना पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि गठबंधन की सरकार जब भी बनती है तो राज्य में अपराध बढ़ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर और सरकार पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। कि चुनाव के दरमियान ये सवाल भाजपा ने उठाया था और मैंने इस विषय को बार बार जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की थी कि पिछले 2 वर्षों से जो आपराधिक मानसिकता के गिरोह हैं, जो सो कॉल्ड उग्रवादी के रूप में भी जाने जाते हैं या कहीं कहीं वो अपने बैनर लगाते हैं, तो एक सामूहिक अपराध की एक प्रवृत्ति झारखंड में पहले से भी रही। और जब भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार चली है यहाँ पर कांग्रेस के साथ, खास करके अराजक का जब प्रभाव बढ़ा है, तो अक्सर इस प्रकार के जो सामूहिक अपराध हैं, तो ऐसे प्रवृत्ति के लोग ज्यादा दबंगियत से समाज के बीच में आने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि रक्षा राज्य मंत्री के साथ जो घटना घटी है वो इस बात का आईना है कि जब भारत सरकार के रक्षा मंत्री के साथ ऐसी वारदात हो सकती है, उनको धमकी देने की बात हो सकती है, तो झारखंड की आवाम जनता के साथ, खास करके गांव में रहने वाले जो किसान हैं, उनके साथ तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनेगी। लगातार कई हत्याएं हुई हैं, मर्डर हुए हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं अवैध अस्त्रों के साथ। डीजीपी अब फिर से कमान दे रहे हैं लोगों को और ऐलान कर रहे हैं कि लिस्ट बनाई जाए उग्रवादियों की। एक तरफ देश में उग्रवादियों की जो गिरोह है वो समाप्त हो रहा है, गांव से चौकियां हटाई गई हैं, पुलिस पिकेट हटाए गए हैं, और दूसरी तरफ झारखंड में लगातार उग्रवाद और सामूहिक अपराध का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये झारखंड के लिए बड़ा अहितकर है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और राज्य सरकार इस मामले में सचेत हो करके और स्पष्ट करना चाहिए, सारी बातें सामने लानी चाहिए, आगे वारदात नहीं हो इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कि अपराधियों की मानसिकता को, उनके मनोबल को गिराने में नहीं, बल्कि मुझे लगता है उनका मनोबल बढ़ाने में मदद कर रही है। और यदि मदद नहीं कर रही है तो उनके मनोबल को तोड़ना क्या काम करना चाहिए।